माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज इस वीडियो से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो पहले मेटल्स क्या होता है, ये जो मेटल्स लिखा हुआ है चैप्टर के अंदर, तो इस मेटल्स का मतलब क्या होता है। तो मेटल्स का मतलब, इसकी डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। द एलिमेंट्स विच आर जनरली इन सॉलिड स्टेट, एक ऐसा एलिमेंट जो क्या सॉलिड शेप के अंदर होता है। जैसे ये मार्कर है, ये सॉलिड शेप के अंदर है, और जो वाटर है वो लिक्विड शेप के अंदर है, और जो ये गैसेस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस फॉर्म के अंदर है। तो एक ऐसा एलिमेंट जो सॉलिड स्टेट के अंदर हो, तो जो सॉलिड स्टेट के अंदर हो उसे हम मेटल्स बोलते हैं, हार्ड। और जो हार्ड हो, जैसे ये मार्कर जो है ये एकदम हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है। और लस्ट्रस मतलब जो चमकीला हो। तो जो भी मेटल्स होते हैं, जैसे हमारा आयरन होता है, तो आयरन जब नई नई कार आती है तो वो कितनी चमकीली होती है। तो जो भी आयरन होता है वो चमकीला होता है। तो आयरन क्या है, एक मेटल है। तो मेटल चमकीला भी होता है, हैवियर देन वाटर। और अगर हम कोई एक आयरन की नेल ले लेते हैं, कोई की ले लेते हैं, अगर हम उसको वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर के अंदर वो फ्लोट नहीं करेगी। वो जो आयरन की जो भी नेल है वो वाटर के अंदर फ्लोट तैरेगी नहीं, वो नीचे डूब जाएगी, वो सिंक हो जाएगी। और जो इसीलिए वो सिंक क्यों हुई है, क्योंकि उसका जो वजन है वो पानी से ज़्यादा है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई भी जैसे मेटल है, अगर हम उसको पिघलाएंगे या फिर उसके अंदर उसको हम पीटेंगे तो वैसे एकदम पतली सी शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये कोई क्या है, ये कोई मेटल है, अगर हम इसको ऐसे पीटेंगे, इसको पहले पिघलाएंगे और बाद में इसको पीटेंगे, तो एकदम ये ऐसे पतली शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भी मटेरियल्स होता है वो एकदम पतली शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, वो किसके अंदर, वायर के शेप के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है। जो मटेरियल्स होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो एकदम किसकी, आयरन की शेप के अंदर भी कन्वर्ट हो जाते हैं। टेंसाइल, और उसका जो वजन होता है, जैसे कोई एकदम सस्ता सा ताला होता है, अगर उसको हम पत्थर से पीटेंगे तो वो जल्दी से टूट जाएगा। लेकिन अगर जो कोई एकदम महंगा सा ताला होगा, 3-4 लॉक्स वाला, तो अगर उसको हम 50 बार भी पत्थर से पीट लेंगे तो भी वो टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा वो, क्योंकि उसका जो वजन है वो हमसे ज़्यादा है, वो हमें सहन कर सकता है। तो जो भी मेटल्स होते हैं उनका वजन ज़्यादा होता है, वो हमें सहन कर सकता है। हैव हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम किसको, जैसे आयरन है, अगर हम आयरन को हमारे गैस स्टोव पर रखेंगे उसको पिघलाने के लिए, तो उसको पिघलाने के में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वो 1100 डिग्री तक क्या होता है, इसके बाद में वो मेल्ट होना शुरू करता है। तो उसका बॉइलिंग या फिर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तभी तो जो भी वायर्स होते हैं उनके अंदर वो कॉपर के क्या वायर्स लगे रहते हैं। जैसे ये कोई वायर है, इसके अंदर बाहर तो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, लेकिन अंदर कॉपर के वायर लगे रहते हैं। तो वो कॉपर के वायर के होते हैं, जो क्योंकि जो कॉपर है वो क्या है, वो एक मेटल है। और जो भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर से जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको पास करवा देते हैं। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास नहीं होने देते। तभी तो कॉपर के बाहर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तभी तो अगर हम जैसे कोई भी वायर है उसको टच कर लेते हैं तो हमें करंट ही नहीं आता। लेकिन अगर बाहर प्लास्टिक की कोटिंग नहीं होती और कॉपर ही रहता तो हमें करंट आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते। और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर सोनोरस आर कार्ड मेटल्स, और सोनोरस क्या होता है, अगर हम उसको पीटेंगे तो एकदम साउंड निकलता है। जैसे अगर हम थाली को और चम्मच को पीटते हैं तो साउंड निकलता है, तो वो एकदम सोनोरस साउंड निकलता है। तो सोनोरस का मतलब होता है साउंड। तो हमने मेटल्स की डेफिनेशन को समझ लिया, अब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे।
तो अब हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मेटल्स के अपोजिट होते हैं। अगर मेटल्स चमकीले होते हैं तो नॉन मेटल्स चमकीले नहीं होते। अगर वो पानी से भारी होते हैं तो ये पानी से भारी नहीं होते, ये पानी से हल्के होते हैं। अगर वो सॉलिड्स होते हैं तो ये लिक्विड्स या फिर गैसेस के फॉर्म में होते हैं। तो नॉन मेटल्स मेटल्स के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे नॉन मेटल्स आएगा। नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल पहले यहाँ पे नॉन मेटल स्लाइड कर देते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। द एलिमेंट्स विच आर जनरली गैसेस और लिक्विड्स, ऐसे एलिमेंट्स जो किस फॉर्म में हो, गैसेस के फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये गैसेस के फॉर्म में है। और लिक्विड्स, और वो क्या हो, लिक्विड्स हो, जैसे वाटर, ऑयल, ये सभी क्या है, लिक्विड्स है। और ब्रिटल सॉलिड्स, और वो ब्रिटल सॉलिड्स हो। ब्रिटल सॉलिड्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोल है, तो कोल को अगर हम ऊपर से थोड़ा प्रेस करेंगे, ऊपर से उसको दबाएंगे, तो वो क्या होगा, तो उसका थोड़ा पाउडर सा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं या फिर गैसेस की फॉर्म में। और जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो थोड़े ब्रिटल सॉलिड्स भी होते हैं। ब्रिटल सॉलिड्स का मतलब क्या होता है, अगर हम उसको ऊपर से थोड़ा भी प्रेस करेंगे तो वो पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉट हार्ड, और वो हार्ड नहीं होते। नॉन लस्ट्रस, मतलब वो चमकीले भी नहीं होते, वो चमकीले नहीं होते। और वो नॉन टेंसाइल, और उसका वो हमारा वज़न भी सहन नहीं करते। कौन? नॉन मेटल्स, वो हमारा वज़न भी सहन नहीं कर सकते। लाइटर देन वाटर, और वो पानी से हल्के होते हैं। अगर हम कोल को क्या करेंगे, अगर हम कोल को पानी के ऊपर तैराने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो जो भी कोल है वो किसके अंदर, वो पानी के ऊपर तैरेगा ही, वो उसके बाद में वो कुछ उसके अंदर कुछ नहीं होगा, वो पानी के अंदर डूबेगा नहीं। नॉन सोनोरस, नॉन सोनोरस का मतलब क्या होता है, नॉन सोनोरस का मतलब उसके अंदर से आवाज़ नहीं निकलती। कोल को अगर हम किसी से भी पीटेंगे, अगर हम हवा को चम्मच से पीटेंगे तो क्या हवा के अंदर से कोई आवाज़ निकलेगी? नहीं निकलेगी, तो उसके अंदर से आवाज़ नहीं निकलती। एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे मान लो प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से हमें क्या करंट नहीं लगता, क्योंकि वो अपने अंदर से हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड नॉन मेटल्स, तो उसे हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। नॉन मेटल्स किसे बोलते हैं? जो चमकीले नहीं होते, जो हार्ड नहीं होते, जो ब्रिटल सॉलिड्स होते हैं, जो हमारा वज़न सहन नहीं कर सकते। अगर उसके ऊपर हम 2-3 बार उसको पीटेंगे तो वो पाउडर बन सकता है या फिर वो टूट सकता है। वो पानी से हल्के होते हैं, उनके अंदर से आवाज़ नहीं निकलती और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। तो हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंसेस को समझ लिया। अब हम एटम और एलिमेंट की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम एटम की बात कर लेते हैं। तो एटम किसे बोलते हैं? जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को तोड़ती जाऊं, काटती जाऊं, तोड़ती जाऊं, तो क्या होगा, ये जब तक इसका सबसे छोटा यूनिट नहीं आ जाता, जब तक इसका सबसे छोटा यूनिट नहीं आ जाता, छोटा यूनिट की सेंस में, जैसे छोटा यूनिट जिसको मैं आगे नहीं तोड़ सकती। अगर मान लो ये इतना छोटा यूनिट आ गया तो मैं इसको बाद में आगे से नहीं तोड़ सकती, तो उसे ही हम एटम बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट होती है एटम। तो एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का। एलिमेंट मतलब जो बहुत सारे एटम से मिलके बना हो, और एलिमेंट को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आएगी एटम की। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। और हम उसको तोड़ेंगे कैसे? हम एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन करके ही तोड़ सकते हैं, विदाउट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी, और वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता, तो उसे ही हम एटम बोलते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो शक्कर है, तो कोई एक शक्कर का दाना है, अगर हमने उसको पीसा तो उसका पहले सबसे छोटा सा यूनिट निकल के आ जाएगा और बाद में हम उसको और नहीं पीस
उसको और नहीं मिक्स कर सकते। तो जो सबसे छोटा यूनिट आएगा, अगर हम उसको टेस्ट करके देखेंगे तो उसकी क्या स्वीट ही उसका टेस्ट आएगा, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता। वही एलिमेंट के साथ होता है, अगर हम एलिमेंट को तोड़ेंगे तो जब तक उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं आ जाता तब तक हम उसे एटम नहीं कहेंगे। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम एटम कहते हैं। और हम किसी एलिमेंट को केमिकल रिएक्शन करके तोड़ते हैं और जब वो उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आ जाती है तो वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता, तो उसे ही हम एटम बोलते हैं। तो हमने एटम की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया। अब बात आती है एलिमेंट की। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट मतलब बहुत सारे एटम से मिलके एलिमेंट बनता है। तो ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे मान लो NaCl है, तो Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन। तो अगर मैं Na को तोड़ूंगी, अगर मैं सोडियम को तोड़ूंगी किसी भी केमिकल रिएक्शन करके, जब हम सोडियम को तोड़ेंगे तो जिस प्रोसेस से हम उसे तोड़ेंगे तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो अगर मैं सोडियम को तोड़ूंगी तो मुझे सोडियम के ही एटम मिलेंगे। समझना ध्यान से, अगर मैं सोडियम को तोड़ूंगी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से तो मुझे सोडियम ही मिलेगा, मुझे क्लोरीन नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर हम शक्कर को मिक्स करेंगे तो हमें शक्कर के ही कंपाउंड्स मिलेंगे, शक्कर के ही एटम मिलेंगे, मुझे उसके अंदर साल्ट नहीं मिलेगा, तो उसे ही हम एलिमेंट बोलते हैं। ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक ऐसा सब्सटेंस जो अपनी ही प्रॉपर्टी के अलावा नहीं टूट सकता। विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। वो अपनी ही प्रॉपर्टी के अंदर टूट सकता है, वो किसी दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं टूट सकता। और वो टूटेगा किससे? केमिकल या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी से, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और ये जो पूरा हमने पढ़ा उसे ही हम एलिमेंट बोलते हैं। तो हमने मेटल्स की बात कर ली, नॉन मेटल्स की बात कर ली, एटम्स की बात कर ली और हमने एलिमेंट्स की बात कर ली। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या होती है? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कोई ऐसे सब्सटेंस जो अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉपर का, तो कॉपर अपने अंदर से हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो कंडक्टिविटी को हमने समझ लिया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? नॉन मेटल होता है, लेकिन ये नॉन मेटल होते हुए भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का कंपाउंड है। और जो डायमंड है, डायमंड चमकीला भी होता है, वो हार्ड भी होता है, वो सॉलिड भी होता है। तो ये सब होने के बावजूद भी जो डायमंड होता है वो नॉन मेटल होता है, क्योंकि जो डायमंड वो कार्बन के कंपाउंड से मिलके बनता है। एक तो ग्रेफाइट का और एक डायमंड का ध्यान रखना है। ये जो ग्रेफाइट है ये नॉन मेटल्स होते हुए भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। और डायमंड क्या है? हार्ड है और वो सॉलिड है। सॉलिड होने के बावजूद भी ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि ये कार्बन से मिलके बना होता है। फिर डक्टिलिटी का मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टिलिटी का मतलब जो वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। एक मेटल्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या हो सकती है? बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जो वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। फिर लस्टर, द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच देयर सरफेस हैज़ ए शाइन, जो चमकीला होता है। लस्टर का ये ध्यान में रखना है कि जो चमकीला होता है, एक मेटल की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो चमकीली होती है। और डक्टिलिटी का मतलब एक मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जो खुद को वायर्स के अंदर
कन्वर्ट कर सकती है, और कंडक्टिविटी का मतलब जो अपने खुद के अंदर से कोई एक सब्सटेंस वो अपने खुद के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो इस वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा? इस वीडियो में हमने मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, एटम्स के बारे में, एलिमेंट के बारे में, कंडक्टिविटी के बारे में, डक्टिलिटी के बारे में और लस्टर के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो में हम इतने ही बात करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस हमारे मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन द कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच।